नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं तमिल के लोकप्रिय एक्टर विजय थालापत की। विजय थालापत ने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में एक राजनीतिक पार्टी के गठन के बाद उन्होंने एक पहली शानदार रैली की। उसमें माना गया करीब 7 से 8 लाख लोग इकट्ठे हुए और भारत के अंदर पहली ऐसी जनसभा या पहली ऐसी पार्टी जिसकी पहली रैली में इतनी भीड़, इतना सैलाब आया, वो देखने लायक था। और इसी तरह उन्होंने उस दिन इस बात का वादा किया कि 2024 के आम चुनाव में वो अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, न ही वो किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2024 की। करीब 8 महीने बाद फिर से तमिल के लोकप्रिय अभिनेता, अब कहा जाए तो एक राजनेता, जिन्होंने दूसरी एक रैली को तमिलनाडु के जिला वेलुपुरम में शानदार कार्यक्रम रखा, जिसमें एक जो बड़ी जनसभा थी, माना जा रहा है कि उसमें 10 लाख लोग उस जनसभा में उपस्थित हुए। जिस तरीके की भीड़ उनकी जनसभा में उमड़ी, उससे लगा कि 2026 में तमिलनाडु के जो आम चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें एक नई पार्टी की सरकार बन सकती है। उन्होंने इस जनसभा में पार्टी के लक्ष्य के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में, पार्टी का जो एक फार्मूला है, पार्टी किस बेसिस पर काम करेगी, उस सारी बातों को लोगों के बीच रखने का काम किया। माना जाता है कि तमिल में काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं विजय थालापत, और अब वो एक्टर नहीं, अब एक बड़े राजनेता के रूप में उभरे हैं। आज की जो उनकी जनसभा थी, उसकी जो तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, तो सबने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि 2026 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा। आपने देखा होगा अभी आपने देखा तमिलनाडु में जो सीएम हैं वो एम स्टालिन हैं, डीएमके एआईडीएमके, यानी कि ये दो पार्टियां हैं जिनमें काफ़ी बार कभी डीएमके कभी एआईडीएमके सत्ता में काबिज रहती हैं। लेकिन इस बार एक जो नई पार्टी है जिसका नाम है टीवीके रखा गया है, और इसका पूरा नाम है तमिलंगा वेट्टी कजगम, जो इस पार्टी का पूरा नाम दिया गया है। इस पर विशेष जो जोर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हम तमिल भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करेंगे। अदालत के अंदर तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हम हर धर्म, हर जाति को पार्टी के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। तो चौथी बात उन्होंने ये कहा कि पार्टी हर एक गरीब तबके के आम नागरिक को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो माना जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में आम लोगों की मदद की है और जो एक लोकप्रियता हासिल की है, उसी तरह से वो एक राजनीतिक सफ़र में भी बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उस भीड़ में एक बात और देखी गई, जो लोग उनके स्वागत में जो पार्टी के कलर्स दिए गए थे, बैनर्स दिए गए थे, उस तरीके के कुछ उनके जो कार्यकर्ता थे वो उन पर गमछा फेंक रहे थे। जो गमछा उनके पास आ रहे थे, ज़मीन पर गिर रहे थे, उन्हें वो उठाते थे और अपने माथे से लगाकर अपने गले में डाल लेते थे। जिस तरह उनकी लोकप्रियता देखी गई, भीड़ इतनी थी, गर्मी भी उतनी ही थी, लेकिन उस गर्मी में भी लोग टस से मस नहीं हुए। तमाम ऐसे कार्यकर्ता उनके वहाँ उपस्थित रहे, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये जो उनका
पहला या दूसरी जो कार्यक्रम है वो एक सफल कार्यक्रम रहा। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।